नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम आपकी पुस्तक भाषा अभ्यास का अभ्यास 9 होली का दिन पृष्ठ 41 करेंगे। तो बच्चों, इस पृष्ठ में दिया गया है कि आपको चित्र को देख करके वाक्य को पूरा करना है। जैसे आपका पहला चित्र है, चित्र में क्या नज़र आ रहा है? तोता। तो यहाँ पर इन्होंने वाक्य दिया है, डैश अमरूद खाता है। तो जहाँ पर रिक्त स्थान है वहाँ पर हम भरेंगे तोता। उसके नीचे देखिए, दवाई की डैश ऊपर रखी है। तो बच्चों, दवाई की क्या होती है? बोतल। बोतल। उसके नीचे देखिए, डैश मेज पर रखी है। तो आप चित्र देख करके बताएंगे ये क्या है? टोकरी। टोकरी मेज पर रखी है। उसके बाद है, डैश पहनकर बाहर जा। तो क्या पहनकर? कोट पहनकर बाहर जा। अब बच्चों, ऊपर वाले चित्र में देखिए, नीलम डैश बजाती है। तो नीलम ने क्या पकड़ा है? ढोलक। नीलम ढोलक बजाती है। रिक्त स्थान में आएगा ढोलक। नीचे वाले चित्र में मोर नजर आ रहा है और वाक्य है, यह डैश है। तो डैश रिक्त स्थान की जगह आएगा मोर। उससे नीचे है, डैश गाजर खाता है। तो क्या आएगा? खरगोश, क्योंकि खरगोश गाजर लेकर के बैठा है। उसके बाद है, डैश घास खाता है। चित्र में देखिए, घोड़ा बना है। तो हम लिखेंगे घोड़ा घास खाता है। अब बच्चों, अगले पृष्ठ पर देखिए, वहाँ पर एक अनुच्छेद दिया है, इसे आपको पढ़ना है। तो अनुच्छेद में है, देखो, मोटा जोकर एक छोटा सा कोट पहनकर आया। लोट पोट करके एक झोला खोज निकाला। उसमें से एक गोल टोपी निकाली। एक खरगोश निकलकर ढोल पर कूदा। कोने में तोप से एक तोता निकला। जोकर सबको हंसाने लगा। तो बच्चों, अब आपको इस अनुच्छेद में से कोई 6 शब्द जिनमें ओ की मात्रा लगी हुई है उन्हें छांटना है और उन्हें नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में लिखना है। तो ये हो सकता है देखो, मोटा, जोकर, जिस भी शब्द में ओ की मात्रा लगी हो वैसे अपनी पसंद के कोई 6 शब्द आपने नीचे लिखने हैं जो कि इस अनुच्छेद में दिए गए हैं। अब बच्चों, अगले पृष्ठ पर देखिए, प्रश्न नंबर 3, दिए गए वाक्यों को सही चित्रों से मिलाइए और शब्द भी लिखिए। तो बच्चों, एक आपके लिए पहले से ही किया है, सबको हंसाता है। तो सबको कौन हंसाता है? जोकर। तो इस वाक्य को आपने जोकर के साथ मिलाना है और रिक्त स्थान में जोकर जैसे इन्होंने लिखा है वैसे ही हमने भी लिखना है। अगला वाक्य है, कपड़े धोता है। तो बच्चों, कपड़े कौन धोता है? धोबी। और नीचे चित्र में धोबी बना है, वहाँ पर आपने इसे मिलाना है और धोबी भी लिखना है। उसके बाद है, जूते बनाता है। तो बच्चों, मोची जूते बनाता है। तो रिक्त स्थान पर आप मोची लिखेंगे और इसे उसके साथ मिलाएंगे। उसके बाद है, पेड़ पौधों की देखभाल करता है। तो बच्चों, पेड़ पौधों की देखभाल माली करता है। तो वहाँ पर हम लिखेंगे माली। उसके बाद है, डाक लाता है। ये तो सभी को पता है, डाक कौन लाता है? डाकिया। तो डाकिया डाक लाता है। आप उसके साथ इसे मिलाएंगे और लिखेंगे भी। अंत में है, तमाशा दिखाता है। बच्चों, चित्र में देखिए, तमाशा कौन दिखा रहा है?
मदारी। तो यहाँ आएगा मदारी तमाशा दिखाता है। आपने मिलाना भी है और लिखना भी है। अब बच्चों प्रश्न नंबर 4 देखिए, इसको आपने समझकर पूरा करना है। जिस प्रकार के शब्द इन्होंने उदाहरण में दिए हैं उसी प्रकार के शब्दों से आपको इसे पूरा करना है। जैसे पहले में है आ अक्षर दिया है और आ अक्षर से शब्द बनाया है आओ, तो उसी प्रकार आपने समान लय वाले शब्द दिए गए अक्षर से बनाने हैं। तो नीचे है ला, अगर हम इसमें ओ जोड़ देते हैं तो शब्द बना लाओ। उसी तरह से जा में अगर हम ओ लगाते हैं तो शब्द बना जाओ। खा में ओ लगाने पर शब्द बनता है खाओ। इसके बाद बच्चों ऊपर देखिए, जैसे शब्द दिया था मर, लेकिन म में ओ की मात्रा लगाई तो बना मोर। उसी प्रकार लट दिया है, यहाँ पर ल में ओ की मात्रा लगेगी तो ये बन जाएगा लोट। उसके बाद है गल, और जब ग में ओ की मात्रा लगी तो ये बन जाएगा गोल। भर, भ में ओ की मात्रा और र तो भोर। अगले वाले डिब्बे में देखिए, कना, कना दिया हुआ है और क में ओ की मात्रा लगाई तो बन गया कोना। इसी तरह से बच्चों नीचे है ख में ओ की मात्रा लगी तो बन गया खोना। नीचे था मटा और म में ओ की मात्रा लगी तो मो बना और मोटा। उसके बाद है तड़ा, त में ओ की मात्रा लगी तो ये बन गया तोड़ा। अब आप प्रश्न 5 देखिए, इसमें आपको विपरीत शब्द सामने जो डिब्बा दिया है उसमें से छांट करके लिखने हैं। तो जैसे दिन है बच्चों, तो दिन का विपरीत शब्द होता है रात। सर्दी, सर्दी का विपरीत शब्द है गर्मी। विपरीत शब्द अर्थात अपोजिट, उल्टा। उसके बाद है ऊपर, जैसे आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, ऊपर जाते हैं, फिर आप नीचे आते हैं, तो ऊपर का उल्टा शब्द है, विपरीत शब्द है नीचे। आप आगे जाते हैं, फिर आप पीछे आते हैं, तो आगे और पीछे आपस में अपोजिट्स हैं, आपस में विपरीत शब्द हैं। उसके बाद है नया पुराना। जब आपके पास नया कोई कपड़ा आता है कुछ दिनों बाद वह पुराना हो जाता है, तो नया और पुराना भी आपस में विपरीत शब्द हैं। अब बच्चों प्रश्न 6 में टोकरी दी गई है जिसमें कुछ फल रखे हुए हैं और ये जो फल हैं इनके आपको नाम लिखने हैं। तो इसमें क्या क्या नज़र आ रहा है? पपीता नज़र आ रहा है, उसके बाद सेब है, केला है, तरबूज भी है और आम है, और बच्चों अनार भी नज़र आ रहा है। तो इस टोकरी में बहुत सारे फल हैं और बच्चों हमें ये फल खाने चाहिए ताकि हम सेहतमंद रहें और हम बीमार ना हों। तो बच्चों आप समझ करके अपना ये अभ्यास पूरा करेंगे। धन्यवाद बच्चों।